बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम क्या करेंगे, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 9 फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के हम न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे, इसी तरह से हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी। इसी तरह डायनामिक्स है हमारे पास, तो डायनामिक्स की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। ये क्या होता है कि जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन अप्लाइड टू डायनामिक्स। ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिर्फ हम स्टडी ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी ऑफ मोशन स्टडी करते थे। मतलब कि सिर्फ मोशन के बारे में बात करते थे, उसके किसी काज के बारे में नहीं बात करते थे। लेकिन डायनामिक्स में ये फ़र्क है कि हम जो है ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, वो भी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ये भी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम स्टडी भी करते हैं मोशन और किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को, इसके साथ साथ उसका काज भी स्टडी कर रहे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क। दोनों ब्रांचेज ही मैकेनिक्स की हैं, बट जस्ट इतना फ़र्क है कि इसमें हम इसके काज को भी स्टडी करते हैं, मोशन के काज को भी, और उसमें जस्ट हम मोशन को स्टडी करते हैं। चलें अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। अच्छा, न्यूमेरिकल 3.1 हमारे पास क्या है, अ बॉडी ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। हमने क्या बताना है, एक फोर्स है 20 न्यूटन की, ठीक है, जो बॉडी को मूव कर रही है। एक्सेलरेशन उसकी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो चीज़ें गिवन है, फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। हमने क्या बताना है, इसका मास बताना है। गिवन डाटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास क्या है जी, क्लास 9th की फ़िज़िक्स है, और हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा है जी, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, डायनामिक्स। ठीक है, हमारे पास आता है जी 3.1 न्यूमेरिकल। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, जो गिवन डाटा था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, फोर्स गिवन है। फोर्स कितनी है जी, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स लिख ली मैंने। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, एक्सेलरेशन वो है मेरे पास जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड में हम लिख लेते हैं जी, हमने क्या फाइंड करना है, मैस, जिसको मैं स्मॉल एम से डिनोट करती हूँ, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। एज़ वी नो, हमने देखा है इस चैप्टर में हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या देखा जी, हमने पढ़ा फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फोर्स क्या होती है, हमारे पास मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही कहता है, फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो हमारे पास मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास F = m है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। m को हम यहाँ से साइड पे कर लेंगे, बिकॉज वी वांट टू फाइंड m। तो हम क्या करेंगे, m इधर ही रहेगा, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, F/m। ये हमारे पास बन गया जी फार्मूला। किसके लिए बन गया, मैस फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं मैस इधर लिखूँगी फोर्स की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी 20 न्यूटन, और यहाँ पे मैं मैस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है कि हमारे पास, हम इसकी कटिंग करेंगे तो मैस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 1 2 2 1 2, और ये 0 एज इट इज़ आ गया, तो 10 आ गया। तो न्यूटन, अच्छा मीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, पर मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास जी, ये हमारे पास होता है, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो मैस का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, 10 किलोग्राम। न्यूटन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपस में कटिंग होकर यूनिट्स क्या बन जाएंगे, किलोग्राम बन जाएगा। तो मैस का यूनिट क्या है, 10 किलोग्राम। ठीक है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, तो हमारे पास इसका 3.1 का आंसर क्या आ गया जी, 10 किलोग्राम आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी, द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन। हमें हमारे पास क्या है जी, गिवन वेट बॉडी का, W गिवन है। व्हाट इज़ इट्स मैस, हमने मैस फाइंड करना है। ये भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, टेक द वैल्यू ऑफ G, उन्होंने कह दिया कि G की वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये पुट करनी है। तो ये न्यूमेरिकल करते हैं 3.2। न्यूमेरिकल 3.2 का मैं गिवन डाटा लिख लेती हूँ। 3.2 का गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है जी, गिवन डाटा में हमें पता है हमारे पास एक तो वेट गिवन है, वेट जिसको मैं W से शो करूँगी,
W इक्वल टू 147 न्यूटन। ये मेरे पास वेट गिवन है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है न्यूमेरिकल में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे पास जी कितनी है, जी स्मॉल जी इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास जो है टू फाइंड में हमने क्या करना है। टू फाइंड ये हमने क्या करना है जी, मैस फाइंड करना है। मैस हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। सिर्फ हमने मैस फाइंड करना है। उन्होंने बोला है हमारे पास वेट जो बॉडी का है वो 147 न्यूटन है और आपने मैस बताना है। जी की वैल्यू एडिशनल उन्होंने दे दी है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास हम क्या करते हैं। हमें पता है, मैंने आपको बताया था W इक्वल टू mg के इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है मैस इंटू ग्रेविटी के। तो ग्रेविटी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैस मैंने फाइंड करना है, वेट भी मेरे पास गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, इधर से मैंने ये चीज़ फाइंड करनी है मैस, तो मैं मैस को सेपरेट कर दूँगी। तो W/g आ जाएगा यहाँ पे। W की वैल्यू मेरे पास क्या है, W मेरे पास है 147 न्यूटन, ये मैंने पुट कर दिया। जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमारे पास जी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मैस इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है 10 से, तो ये आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। मैस का यूनिट किलोग्राम में होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। ये जो थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल है ना, फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी हैं। तो अब हम करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। तो ये है इसका आंसर, हमने मैस फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल 3.3। 3.3 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। हमें कितनी फोर्स चाहिए जो प्रिवेंट करेगी, एक बॉडी को रोकेगी, 10 किलोग्राम के मैस की बॉडी को रोकेगी गिरने से। ठीक है, हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। मैस गिवन है हमारे पास, तो अब वो फोर्स फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करनी है। 3.3 न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसका गिवन डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डाटा जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है जी, मैस। मैस हमारे पास गिवन है, जिसको मैं स्मॉल m से डिनोट करती हूँ। वो कितना है, 50 kg। 50 kg मैस गिवन है हमारे पास। और इसके अलावा क्या गिवन है, मैस के अलावा क्या क्या गिवन है, 3.3 हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। 10 kg का मैस है, तो 10 kg हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है। और इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, बस सिर्फ मैस गिवन है हमारे पास। अब हमें पता है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, जिसको हम स्मॉल a से शो करते हैं। वो हमारे पास कितनी है जी, जिसको जी भी कहते हैं हम, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। टू फाइंड हमने क्या करना है, हमें कह रहे थे कि आप फोर्स फाइंड करके दें, तो हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है, जिसको मैं F से डिनोट करती हूँ। फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब हम करते हैं इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल में भी यूज़ हुआ है। हमें पता है हमारे पास फोर्स क्या है, F इक्वल टू ma के इक्वल होती है फोर्स। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, मैस गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है। मैंने फोर्स फाइंड करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर दूँगी मैस की वैल्यू 10 kg, इसके साथ साथ मैं पुट कर दूँगी एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये न्यूटन के इक्वल होता है, जो कि फोर्स का यूनिट होता है। तो यूनिट्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूटन आ जाएगा। तो अब देखते हैं जी, 10 × 10 कितना हो गया, F इक्वल टू 100। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। मेरे पास फोर्स क्या आ गई, 100 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर 3.3 न्यूमेरिकल का। 3.4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब हम। 3.4 न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करनी है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो 100 न्यूटन की फोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, जिसका मैस हमारे पास कितना है, 50 kg है। एक बॉडी है जिसका मैस 50 kg है और वो प्रोड्यूस कर रही है 100 न्यूटन की फोर्स, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फोर्स भी गिवन है, मैस भी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड कर लें आप लोग। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, मैं करवा भी देती हूँ आप लोगों को।
चलें जी गिवन डाटा लिख लेते हैं 3.4 का। सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले फोर्स गिवन है। फोर्स हमारे पास कितनी है जी, फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन। 100 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है, F इक्वल टू 100 न्यूटन। दूसरी क्या चीज़ गिवन थी, 100 न्यूटन की फोर्स है और मैस है जी 50 kg का। मैस हमारे पास स्मॉल m से शो करते हैं, जो हमारे पास है 50 kg। टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी जी, मैस भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है। एक चीज़ है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं किससे शो करती हूँ जी, स्मॉल a से शो करती हूँ। तो स्मॉल a हमने फाइंड करना है। तो अब मैं यूज़ करूँगी फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास जी F इक्वल टू एम ए, जो कि पहले न्यूमेरिकल में भी यूज़ हुआ है, दूसरे न्यूमेरिकल में भी यूज़ हुआ है, अब तीसरे न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो रहा है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, F डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू ए। तो अब हम क्या करेंगे जी, ए को इधर रखेंगे, F डिवाइडेड बाई एम। सिंपली मैं पुट कर दूंगी फोर्स की वैल्यू, एम की वैल्यू। तो फोर्स की क्या वैल्यू है जी, 100 न्यूटन है। अच्छा, एम की क्या वैल्यू है, 50 kg। तो ए इक्वल टू, अच्छा 0 0 से कट हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 2 तो न्यूटन पर केजी किसके इक्वल होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। आई होप आप लोगों को 3.1 2 3 4 तीनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत बेसिक फार्मूला, F इक्वल टू एम ए। ये फार्मूला यूज़ हो रहा है W इक्वल टू एम जी, ये दो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। वेट का फार्मूला W इक्वल टू एम जी, फोर्स का फार्मूला M इक्वल टू F इक्वल टू एम ए। ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं और इन चारों न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये चारों आसान न्यूमेरिकल थे, इससे आगे जो आ रहे हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल हैं, तो इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 2 2 3 3 बार। तो इसके बाद आपको अगर मेथड इसी लग रहा है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।